माधव कृष्णा और आज हम बात करेंगे क्लास 12 के सेकेंड लेसन सोल्यूशन के बारे में। तो फर्स्टली हम सोल्यूशन टर्म पे फोकस करते हैं। एज वी नो दैट केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, और मैटर से ये टर्म सोल्यूशन कैसे आया हुआ है इस टर्म पे बात करेंगे, जो आप 9th और 11th क्लास में भी स्टडी किए हुए हैं। मैटर, there are two types of matter. First, pure substance, and second, mixture. Pure substance are also classified in two parts. First, elements, and second, compounds. Elements are three types: metal, non-metal, and metallites. Metal, non-metal, and metallites. Compounds are of two types: organic compounds and inorganic compounds. Organic compounds and inorganic compounds. Inorganic compounds. Pure substance which have only one types of particles are present, which have only one type of molecules are present. It is called as pure substance. There is no presence of any types of impurities. There are two types of pure substance. First, elements. क्या है element? Simplest form of pure substance which have only one type of atom. और प्रेजेंट टाइम में एलिमेंट्स थ्री पार्ट होता है, जो क्लास 10th में भी आपने स्टडी किया है: मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट्स। कंपाउंड्स में भी दो टाइप के हैं: ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गन्स मींस दैट कंपाउंड इन व्हिच कार्बन इज प्रेजेंट। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट होंगे उसको आप ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे, और जिसमें कार्बन अब्सेंट होगा, जो कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाएंगे, जो हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में नहीं पाए जाएंगे, उनको आप कहेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मिक्सचर, तो कंपाउंड्स पे एक बात करते हैं, क्योंकि कंपाउंड्स और मिक्सचर ये दो टर्म एक दूसरे से रिलेटेड है। दोनों में डिफरेंस बार बार पूछा जाता है। प्रीवियस क्लासेस में आपने ये पॉइंट पढ़े भी हैं, बट एक बार फिर से इस पॉइंट को रिवाइज करते हैं। कंपाउंड क्या है? when two or more than two elements combine in a fixed ratio by chemical reaction. Two or more than two elements combine, जब भी दो या दो से अधिक एलिमेंट कंबाइन करेंगे उनके बीच केमिकल रिएक्शन होगा, यानी कि जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसकी प्रॉपर्टी बाकी से डिफरेंट होगा, उसकी प्रॉपर्टी चेंज होगा। केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज आप क्लास 10th में फर्स्ट लेसन में स्टडी भी किए हुए हैं, तो उसको आप कंपाउंड्स बोलेंगे। फिक्स रेशियो में कंबाइन होना केमिकल रिएक्शन के द्वारा, इसको आप कहते हैं कंपाउंड। मिक्सचर, when two or more than two substances combine in any proportion by physical method, there is no chemical reactions occurs. So properties are mixture is similar as their components. मिक्सचर यानी कि किसी भी दो और दो से अधिक सब्सटेंस को किसी भी रेशियो में आप मिला दें, एक दूसरे में मिक्स कर दें, वे एक दूसरे में मिक्स हो जाए, कोई केमिकल रिएक्शन हो तो उसको आप मिक्सचर बोलें। और मिक्सचर की जो प्रॉपर्टी होती है उनके कंपोनेंट जैसा होता है, क्योंकि कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है। तो मिक्सचर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर। फर्स्ट, होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर, दिस इज फर्स्ट homogeneous mixture. Second, heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture. What is homogeneous mixture? Homo means same, genus means part, same part, means when two or more than two non-reacting substances mix together, they are uniformly throughout. जब भी दो या दो से अधिक सब्सटेंस को एक दूसरे में मिक्स करेंगे, एक दूसरे में बहुत ही अच्छा से वो मिक्स हो जाएगा, यूनिफॉर्मली फ्लो आउट हो जाएगा, तो उसको आप कहेंगे होमोजेनियस मिक्सचर।
इसी को सॉल्यूशन बोलते हैं। मींस यही जो है सॉल्यूशन है, होमोजेनियस मिक्सचर ही सॉल्यूशन है। एग्जांपल के लिए जब आपने, क्योंकि इसमें मेन फोकस इसी पे होगा क्योंकि यही सॉल्यूशन है, इसी के बारे में आपको स्टडी करना है। तो सॉल्यूशन में होमोजेनियस मिक्सचर जो होते हैं यूनिफॉर्मली थ्रू आउट होते हैं, दो या दो से अधिक सब्सटेंस, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, इसको आप सॉल्यूशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जब भी आप वाटर में शुगर को मिक्स करेंगे, तो जब वाटर में आप शुगर मिक्स कर रहे हैं तो ये शुगर, दिस इज वाटर एंड वी एडेड शुगर। आफ्टर shaking this sugar are uniformly throughout in water, they are uniformly throughout। जब भी आपने वाटर में शुगर मिक्स किया, दोनों एक दूसरे में बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो गए, मिल गए, यूनिफॉर्मली थ्रूआउट हो गए। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस आप नहीं कर पा रहे हैं, इनको कॉमन फिजिकल मेथड से आप सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, इसको आप सॉल्यूशन बोलेंगे। यही होमोजेनियस मिक्सचर है और इनके बीच कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, क्योंकि जो सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी भी, ये जो सॉल्यूशन बना है इसकी प्रॉपर्टी भी शुगर और वाटर जैसा ही है, यानी इनके बीच कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, यही सॉल्यूशन है। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या बना? द होमोजेनियस मिक्सचर of two or more than two non-reacting substance, two or more than two non-reacting substance, उनके बीच कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, इसी के होमोजेनियस मिक्सचर को आप सॉल्यूशन बोलते हैं। Which composition or which concentration varied within a limit, within a limit, this is definition of solution, is known as solution। ये solution का definition है। तो solution क्या है? homogeneous mixture of two or more than two non-reacting substance which concentration or which composition change are varied within a certain limits, इसका कंसंट्रेशन एक सर्टेन लिमिट्स तक चेंज होता है। ये सॉल्यूशन का डेफिनेशन हो गया। अब हम बात करेंगे जब आपने शुगर मिक्स किया है वाटर में, दोनों एक दूसरे में बहुत ही अच्छे से मिल गए, उस टाइम पे सिंगल फेज हो गया, शुगर सॉलिड स्टेट में था, वाटर लिक्विड स्टेट में था, दिस इज इन फॉर्म ऑफ लिक्विड। लेकिन जब दोनों को एक दूसरे में मिक्स किए तो जो भी सॉल्यूशन आपका बना वो लिक्विड में है, सिर्फ सिंगल फेज होता है। मींस सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है सिंगल फेज सिस्टम। और सॉल्यूशन में ये जो सिंगल फेज सिस्टम है, इसको कॉमन फिजिकल मेथड से आप डिफरेंस नहीं कर सकते, उनको सेपरेट आउट नहीं कर सकते। मींस सॉल्यूशन हैज सिंगल फेज सिस्टम एंड जनरली not separate out by common physical methods। If there are two components in a solution, it is called as binary solution। Binary means two part वाले solution। यदि आपने वाटर में शुगर मिक्स किया, यहाँ पे दो पार्ट है, दो कंपोनेंट है, इसलिए इसको कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। यदि कोई आप दूसरा एक थर्ड कंपाउंड कोई और भी इसमें मिक्स कर दें, थ्री कंपाउंड टोटल हो, थ्री कंपोनेंट्स हो, तो इसको आप बोलेंगे टर्नरी सॉल्यूशन। टोटल यदि यहाँ पे 4 कंपोनेंट होगा तो इसको आप कहेंगे क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। मींस कंपोनेंट के बेसिस पे बाइनरी, ट्राइनरी, टर्नरी, क्वाटर्नरी, इस तरह के सॉल्यूशन का टर्म यूज किया जाता है। इस लेसन में मोस्टली आप बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे।
तो यहाँ पे सॉल्वेंट और सॉल्यूट ये दोनों मिल करके पूरा सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये दोनों कंबाइन होकर के सॉल्यूशन बनाते हैं। तो पहले हम बात करते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है। बहुत इजी टर्म है ये, बट कुछ केसेस में यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। तो सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इन दो टर्म के बारे में हम जानते हैं। पहले सॉल्यूट, तो सबसे जो कॉमन मेथड है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट के बेसिस पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट आप एक्सप्लेन करते हैं। ये सबसे कॉमन मेथड है, जनरली यूज्ड। तो फर्स्ट जो मेथड है इट इज कॉल्ड एज अमाउंट मेथड, और मोस्टली बुकों में इसी पॉइंट के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। अमाउंट मेथड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट के बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे। इफ ए और बी ये दोनों मिल करके पूरा सॉल्यूशन बना रहा है, ये दोनों मिल करके पूरा सॉल्यूशन बना है, ए का अमाउंट को क्या करेंगे आप? डब्ल्यू, एंड व्हाट इज अमाउंट ऑफ बी? डब्ल्यू बी, यानी कि ये दोनों मिल करके पूरा सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो जिसका भी अमाउंट अधिक होगा उसको आप कहेंगे सॉल्वेंट, और जिसका अमाउंट कम होगा उसको आप कहेंगे सॉल्यूट। मींस इफ WA is greater than WB, एक अधिक मात्रा में इसका अमाउंट अधिक है, इसको आप कहेंगे सॉल्वेंट है, और जो कम मात्रा में उसको आप कहेंगे सॉल्यूट। मींस ये जो अधिक है इसको आप कहेंगे सॉल्वेंट, एंड इट इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट सो इट इज कॉल्ड एज सॉल्यूट। तो इस तरीके से अमाउंट के बेसिस पे ये सबसे कॉमन मेथड है जिसके बेसिस पे आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट बताते हैं। जनरली यही आप एग्जांपल डेफिनेशन भी देते हैं। सॉल्यूट मींस दो सब्सटेंस व्हिच प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इज कॉल्ड एज सॉल्यूट, एंड दैट सब्सटेंस व्हिच प्रेजेंट इज ग्रेटर अमाउंट इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट। देखिए सॉल्वेंट बड़ा टर्म है यानी कि अमाउंट ज्यादा होगा, सॉल्यूट छोटा टर्म है यानी कि अमाउंट इसका कम होगा, इसको आप कहेंगे सॉल्यूट। तो जनरली आप यही यूज करते हैं। सपोज दैट आपने अल्कोहल और वाटर मिक्स कर दिए, अल्कोहल एक्सेस अमाउंट में है, ज्यादा है, सॉल्वेंट है। अगर वाटर ज्यादा है तो ये हो गया सॉल्वेंट। जो भी ज्यादा अमाउंट में होंगे, एक्स्ट्रा इसका एक्सेस अमाउंट होगा, उसको आप सॉल्वेंट बोलेंगे, और जो लेस अमाउंट में होगा उसको आप कहेंगे सॉल्वेंट। तो ये तो अमाउंट के बेसिस पे था। कुछ जगह पे एक और भी मेथड यूज किया जाता है जिसको आप कहते हैं फेज मेथड। फेज के बेसिस पे आप जानते हैं कि जनरली 3 फेज होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इन फेज के बेसिस पे भी आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ए और बी इन दोनों को मिक्स किया, ये पूरा दोनों मिक्स होकर के यूनिफॉर्मली फ्लो आउट होकर के सॉल्यूशन बना दिया। ये प्रेजेंट है सॉलिड में और ये प्रेजेंट है लिक्विड में, यानी कि ए जो है सॉलिड फेज में प्रेजेंट है, उसका फिजिकल स्टेट सॉलिड है, और बी का फिजिकल स्टेट लिक्विड है। ये जब दोनों मिलेंगे तो सॉल्यूशन बना। पूरा सॉल्यूशन इफ सॉल्यूशन जो है सॉलिड है, दोनों मिक्स होने के बाद जो सॉल्यूशन बना यदि वो सॉलिड होगा, मींस सॉलिड कौन है? ए सॉल्वेंट हो गया। और यदि पूरा सॉल्यूशन लिक्विड है तो ए सॉल्वेंट हो गया, यहाँ पे ए सॉल्वेंट। पूरा सॉल्यूशन यदि लिक्विड है तो यहाँ पे लिक्विड कौन है? बी, यानी कि जो सॉल्यूशन बना हुआ है वो बी वाला फेज का है, बी का फिजिकल स्टेट है, इसलिए बी हो गया सॉल्वेंट। तो यहाँ पे बी जो है सॉल्वेंट हो गया, ये बी सॉल्वेंट हो गया। एक एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं, सिरप। सिरप की हम बात कर रहे हैं। सिरप में 40% वाटर होता है और 60% शुगर होता है। वाटर प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट व्हाइल शुगर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। जब दोनों को आप मिक्स करेंगे तो जो सिरप बनता है वो खुद लिक्विड स्टेट में होता है, और लिक्विड यहाँ पे कौन है? वाटर। इसलिए आपका वाटर सॉल्वेंट है, भले ही ये कम अमाउंट में प्रेजेंट है, इवन इफ इट प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, बट इट इज सॉल्वेंट, क्योंकि इसका फिजिकल स्टेट वही है जो सॉल्यूशन का है। तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे भी आप, फेज के बेसिस पे भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिफरेंस इसको एक्सप्लेन करते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। मींस इसके बेसिस पे
जो भी सॉल्यूशन का फेज होगा, जो भी फिजिकल स्टेट होगा, वही सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट होता है। तो इसके बेसिस पे भी आप बता सकते हैं कि 40% शुगर है, सॉरी 40% वाटर और 60% शुगर है। बट यहाँ पे पूरा जो सिरप है वो भी लिक्विड स्टेट में है, वाटर लिक्विड में है, इसलिए वाटर सॉल्वेंट है। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में ये आपको स्टडी करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो जो डेफिनेशन आपने लिखा हुआ है सॉल्यूशन का, उसी के द्वारा उसकी प्रॉपर्टी पता चल जाएगी, उसका कैरेक्टरिस्टिक आप लिख सकते हैं जो डेफिनेशन में पॉइंट बताया गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन, तो आपने ये लिखा कि सॉल्यूशन जो है सिंगल फेज सिस्टम है, होमोजीनियस मिक्सचर है, मींस होमोजेनिटी, ये इसकी प्रॉपर्टी। होमोजीनियस मिक्सचर होता है, होमोजेनिटी इसमें पाया जाता है। जब दोनों को एक दूसरे में मिक्स कर देंगे तो इतना अच्छा से मिल जाएंगे कि एक भाग हो जाएगा, एक ही जैसे सब हो जाएंगे, पूरा सॉल्यूशन एक पार्ट हो जाएगा, सिंगल फेज हो जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा, होमोजेनिटी पाया जाता है ये सॉल्यूशन का। और सॉल्यूशन में नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस होते हैं, नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस, इसमें नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस को आप मिक्स करते हैं, इनके बीच कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, ये भी प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन का। इसके बाद मॉलिक्यूलर साइज जो है, मॉलिक्यूलर साइज 10 पे पावर -8 टू 10 पे पावर -7 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन का जो मॉलिक्यूलर साइज होता है 10 पे पावर -8 से 10 पे पावर -7 सेंटीमीटर के रेंज में होता है। और आप कॉमन फिजिकल मेथड के द्वारा इनको सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं, मींस these are not separated or separate out by common physical method, common physical method। ये जो है सॉल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक है, ये प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन के बारे में। अब कुछ अदर टाइप के भी सॉल्यूशन होते हैं, इनके बारे में भी हम बात करेंगे, जैसे डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्योंकि ये सब टर्म बहुत ही कॉमन है, हमेशा आप यूज करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। आप जानते हैं कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट है। डाइल्यूट मींस सॉल्यूट प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट रिलेटिवली टू सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट जो है बहुत ही एक्सेस में प्रेजेंट है और सॉल्यूट बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट है, रिलेटिवली उसका अमाउंट बहुत ही कम है, तो उसको आप कहेंगे कि ये सॉल्यूट है। जो बहुत ही कम अमाउंट में हो तो उससे जो सॉल्यूशन आपका बनेगा वो है डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ये छोटा सा एक टर्म आता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के कंपैरिजन में रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट जो है रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट में होता है, मतलब सॉल्वेंट के कंपैरिजन में बहुत कम होगा। और यदि वही कंसंट्रेट जो सॉल्यूट है अगर उसका रिलेटिवली अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ज्यादा प्रेजेंट हो गया, तो उसको आप कहेंगे कंसंट्रेट। तो ये दो टर्म इसमें यूज होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टर्म की बात करेंगे। यहाँ पे एक टर्म और भी आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि कई सारे पॉइंट को, कई फैक्टर्स को एक्सप्लेन करने के लिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन की जरूरत है आपको। कई सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन का यूज किया जाएगा, ये टर्म वहाँ पे आएगा, इसलिए ये टर्म इंपॉर्टेंट है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेट मींस टर्म को जो कॉमन लैंग्वेज में यूज हम लोग करते हैं, संतृप्त या तृप्त, क्या होता है ये? जैसे आपको भूख लगी है, आप खाना खा रहे हैं, बहुत ही आपने ज्यादा मात्रा में खा लिया, आप उससे अधिक नहीं ले सकते,
तो आप कहेंगे सैचुरेट हो गया, संतृप्त हो गया, तृप्त हो गया। अगर आपको प्यास लगी, आप पानी पी रहे हैं, बहुत ही लार्जर अमाउंट में, एक्स्ट्रा में आपने पानी पी लिया, उससे अधिक आप नहीं पी सकते, मैक्सिमम अमाउंट आपने एक्सेप्ट कर लिया है, तब उसको आप कहेंगे कि ये सैचुरेट है, संतृप्त या तृप्त अवस्था में चलेगा। तो ऐसे ही सैचुरेटेड सॉल्यूशन, आप जानते हैं कि सॉल्यूशन में दो टर्म है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ये कोई भी मेजर है, इसमें हम सॉल्वेंट ले रहे हैं, और सबसे कॉमन एग्जांपल जो बार बार हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये मोस्टली एग्जांपल सभी लोग जानते हैं, इसीलिए बार बार एक ही एग्जांपल हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। वाटर में आपने शुगर मिक्स किया, किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये बात हो रहा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वाटर का आप फिक्स अमाउंट ले रहे हैं, कोई भी फिक्स अमाउंट ले सकते हैं, बट जनरली हम 100 ग्राम यहाँ पे बार बार यूज करते हैं, 100 ग्राम ही हम यूज करते हैं। तो इसलिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हमेशा सॉल्वेंट को 100 ग्राम लेंगे और कांस्टेंट टेम्परेचर है, क्योंकि आप जानते हैं कि टेम्परेचर का भी सॉल्यूशन पे इफेक्ट होता है, इसलिए हमें कोई भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे फिक्स अमाउंट सॉल्वेंट का लिया 100 ग्राम। अब इसमें हमने शुगर कुछ अमाउंट मिक्स किया, वो शुगर डिजॉल्व हो गया, शेक करने के बाद पूरी तरह से डिजॉल्व हो गया, होमोजेनियस मिक्सचर हो गया। और कुछ अमाउंट में आपने शुगर मिक्स किया, वो भी डिजॉल्व हो गया। लगातार हम इस शुगर को मिक्स करते जाएंगे तो एक ऐसा टाइम आएगा कि अब उससे ज्यादा शुगर अगर मिक्स कर दे तो वो डिजॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस कांस्टेंट टेम्परेचर पे 100 ग्राम सॉल्वेंट में या वाटर में मैक्सिमम अमाउंट शुगर डिजॉल्व हो चुका है। तो अब ये जो सॉल्यूशन बना है, इसी को आप कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेट का मतलब होता है कि मैक्सिमम अमाउंट। तो डिफिनेशन इसका क्या है? व्हेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये इसका डिफिनेशन है, द मैक्सिमम amount of solute dissolved in 100 gram of solvent, 100 gram of solvent at constant temperature, the solution is known as saturated solution। इस solution को आप saturated solution बोलेंगे, यही सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इस 100 ग्राम में कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ है, जो भी मैक्सिमम अमाउंट शुगर डिसॉल्व हुआ है, उसको आप कहेंगे सॉल्युबिलिटी। इस मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट को जो इसमें डिसॉल्व हुआ है कांस्टेंट टेम्परेचर पे 100 ग्राम में, इसको आप कहेंगे सॉल्युबिलिटी। अमाउंट को ही सॉल्युबिलिटी आप बोलते हैं। सपोज दैट किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे 100 ग्राम वाटर आपने लिया है और उसमें 50 ग्राम शुगर डिसॉल्व हो गया, तो इस 50 ग्राम को आप कहेंगे सॉल्युबिलिटी। यानी कि यहाँ पे एक टर्म सॉल्युबिलिटी आ गया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। तो इसके आगे यही भी लिख देते हैं कि दैट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute in saturated solution is called as solubility। इसी को आप solubility बोलते हैं। तो यहाँ पे ये दो टर्म जो आ गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और solubility, इंपॉर्टेंट टर्म है, बार बार आगे यूज करेंगे आप। तो ये पूरा कुछ टाइप के सॉल्यूशन के बारे में हमने बात किया। अब यहाँ से रिलेटेड एक और भी टर्म, जैसे आपने मैक्सिमम, हमने कहा कि सैचुरेट का मतलब तृप्त होना या संतृप्त होना। जब भी आप एक्सेस अमाउंट में मैक्सिमम अमाउंट आपने जो भी ले लिया है, जो भी भोजन कर लिया, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई आपका फेवरेट डिश आ गया या फेवरेट कोई भी स्वीट आ गई, आप एक पीस ले सकते हैं इसके बाद भी। लेकिन जब मैक्सिमम अमाउंट आपने लिया है फिर भी आप एक्स्ट्रा में ले रहे हैं, इसको कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये आपका सुपर सैचुरेटेड स्टेट हो गया, क्योंकि सैचुरेट तो आप पहले से हो चुके थे। ये क्या है? सुपर सैचुरेटेड। तो ये है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि एक्स्ट्रा
extra amount of solute in comparison to maximum amount which dissolve in saturated solution. उससे भी जब एक्स्ट्रा अमाउंट में जाप करेंगे तो वो होगा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। हर लोग सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में बदल नहीं सकते हैं क्योंकि ये अनस्टेबल स्टेट होता है। क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट आप पहले ही एब्जॉर्ब कर चुके थे, इसके बाद फिर से अगर लेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा भी सेक कर दिया जाए तुरंत बाहर आ जाएगा अनडिजॉल्व फॉर्म में। मीन्स जब भी एक्स्ट्रा अमाउंट में ये अगर डिजॉल्व है सेक करेंगे तो तुरंत वो बाहर आ जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा। इसको आप कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हर एक कंपाउंड नहीं बना सकते। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ही एक रिलेटेड टर्म है सुपर सैचुरेटेड। सुपर मीन्स सैचुरेटेड से भी ऊपर, सुपर का मतलब उससे भी अधिक होता है, उससे भी ऊपर हो गया। यानी कि जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो अमाउंट डिजॉल्व है इससे भी अधिक अमाउंट डिजॉल्व हो गया तो आप कहेंगे सुपर सैचुरेटेड। फॉर एग्जांपल सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट जो है इसका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है। जब भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा इसके बाद भी इसका कुछ अमाउंट और भी डिजॉल्व हो जाता है वाटर में, लेकिन जब भी सेक करेंगे आप तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो बाहर आ जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा, अनडिजॉल्व फॉर्म में हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा। इससे पता चलेगा कि ये अनस्टेबल स्टेट है। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक अनस्टेबल स्टेट होता है। ये डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन थे जो कि इसमें यूज हुए। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। आप जानते हैं कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो टर्म होता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन दो टर्म को मिलाकर के सॉल्यूशन बनता है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट जनरली जो आपके चारों तरफ फिजिकल स्टेट होता है सॉलिड लिक्विड गैस, यानी कि सॉल्यूट भी सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है, सॉल्वेंट भी सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है। तीन फिजिकल स्टेट इनका हो सकता है। मींस सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, दीज आर थ्री फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। ऐसे सॉल्वेंट का भी थ्री फिजिकल स्टेट हो सकता है। सॉलिड लिक्विड गैस मीन्स इसका भी सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। जब इन दोनों को एक दूसरे में आप मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा। पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, इस सॉलिड को हमने सॉलिड में भी मिक्स किया, लिक्विड में भी मिक्स किए और गैस में भी मिक्स किए, यानी कि इन तीनों में हमने बारी बारी से सॉलिड को मिक्स कर दिया, तीन सॉल्यूशन बन गए। एकदम सेम ऐसे ही इस लिक्विड को भी सॉलिड में मिक्स कर सकते हैं, लिक्विड में भी मिक्स कर सकते हैं और गैस में भी मिक्स कर सकते हैं, यानी कि थ्री टाइप के और भी सॉल्यूशन बन गए। टोटल 6 टाइप हो गए। अब इस गैस को फिर से इन तीनों में सॉल्वेंट में मिक्स करिए। एक बार सॉलिड सॉल्वेंट था उसमें हमने मिक्स किया, दूसरी बार लिक्विड सॉल्वेंट था इसमें और तीसरी बार गैस में। टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशन बने। तो यहाँ पे टोटल सॉल्यूशन कितने बने, 9 टाइप्स। कब, बाइनरी सॉल्यूशन जब था। बाइनरी सॉल्यूशन दो कंपोनेंट थे, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट, दो कंपोनेंट थे, दोनों का 3 फिजिकल स्टेट था। हमने बारी बारी से एक दूसरे में मिक्स किया, टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशन बन गए। यानी कि जो बाइनरी सॉल्यूशन में बाइनरी सॉल्यूशन में टोटल कितने टाइप के सॉल्यूशन बने, 9 टाइप्स। ऐसे ही टर्नरी सॉल्यूशन हो यानी कि 3 कंपोनेंट हो, यहाँ पे तो सिर्फ 2 कंपोनेंट थे, एक सॉल्यूट था दूसरा सॉल्वेंट। लेकिन अगर कंपोनेंट 3 होंगे तब क्या होगा, जब भी कंपोनेंट 3 होंगे तो टोटल जो सॉल्यूशन बनेगा ये होगा 27 टाइप्स। 27 टाइप्स, कितने टाइप के सॉल्यूशन बनेंगे। यदि क्वाटर्नरी आप सॉल्यूशन ले रहे हैं, 4 कंपोनेंट आ गए तब क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। तो जब भी 4 कंपोनेंट आ गए तो इसका जो है टोटल 81 टाइप्स के सॉल्यूशन प्राप्त होंगे। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि फिजिकल स्टेट के
इसके बाइनरी सोल्यूशन 9 टाइप के होंगे, टर्नरी सोल्यूशन 27 टाइप्स के होंगे, क्वार्टरली सोल्यूशन 81 टाइप्स के होंगे, यानी कि 3 पे पावर n। एंड व्हाट इज n? नंबर ऑफ कंपोनेंट इज प्रेजेंट इन सोल्यूशन। इस तरीके से आप कितने टाइप के सोल्यूशन होंगे ये पता कर सकते हैं। मेनली आपको स्टडी करना है बाइनरी सोल्यूशन के बारे में, इन 9 टाइप के सोल्यूशन के बारे में स्टडी करना है। तो इन 9 टाइप के सोल्यूशन के बारे में हम बात करते हैं, इनके एग्जांपल के बारे में बात करते हैं, सोल्यूशन का फेस क्या होगा इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट इसमें हमको बाइनरी सोल्यूशन के बारे में स्टडी करना है, ये बाइनरी सोल्यूशन जो है सॉल्यूट, ये फर्स्ट कंपोनेंट है, सेकेंड कंपोनेंट आपका है सॉल्वेंट, और जब ये दोनों मिलेंगे तो बनेगा सॉल्यूशन। और नेक्स्ट इसमें जो कॉलम है एग्जांपल्स, इनकी हम बात करें तो सॉल्यूट में फर्स्ट पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? सॉलिड। सॉल्वेंट में भी ये सॉलिड हो सकता है, ये पहली पॉसिबिलिटी है, यह भी सॉलिड है और यह भी सॉलिड है। तो जब दोनों सॉलिड ही हैं तो निश्चित तौर पे जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी सॉलिड ही होगा, क्योंकि सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट ही सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट होता है और ये है सॉलिड फॉर्म में, इसलिए सॉल्यूशन किस फॉर्म में होगा? सॉलिड फॉर्म में। एग्जांपल एलाय, जितने भी एलायज होते हैं इन सभी में मेटल जो मिक्स होते हैं दोनों सॉलिड के फॉर्म में है, सॉल्यूशन जो प्राप्त होता है ये भी सॉलिड फॉर्म में है। ब्रास, कॉपर और जिंक का मिक्सचर है ये, और जो सॉल्यूशन बनता है वो भी सॉलिड फॉर्म में। व्हाट इज सेकंड पॉसिबिलिटी? इट प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट व्हाइल दिस इज सॉलिड। ये दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये लिक्विड में और ये सॉलिड में। तो जब सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन क्या बनेगा? सॉलिड। और इस तरह के एग्जांपल देखिए, सॉल्यूट लिक्विड है और सॉल्वेंट है सॉलिड। अमलगम की अगर बात हम करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि लिक्विड जो है ये मरकरी है, जो लिक्विड का फॉर्म, क्योंकि अमलगम का मतलब होता है मरकरी का कोई मेटेलिक सॉल्यूशन। तो इसका एग्जांपल है अमलगम। ब्रैकेट में लिख भी दे रहे हैं मरकरी इन कॉपर और सोडियम मेटल, किसी भी मेटल के साथ मरकरी का जो डिसॉल्व हो जाएगा अमलगमेटेड सॉल्यूशन बनाएगा, इसके लिए इस टाइप का सॉल्यूशन है। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है? ये गैस स्टेट में हो सकता है और सॉल्वेंट क्या होगा? सॉलिड ही ले सकते हैं इसको, यानी कि पहले हमने सॉल्वेंट को सॉलिड लिया और इस सॉलिड में सॉलिड को सॉलिड लिक्विड गैस इन तीनों को बारी बारी से मिक्स कर दिया। तो जब सॉलिड सॉल्वेंट है तो इसलिए सॉल्यूशन भी क्या बनेगा? सॉलिड, यानी कि ये गैस और ये सॉलिड। जो लेस अमाउंट में ये है गैस और लार्जर अमाउंट में ये है सॉलिड। मेटल पे जो भी गैसेस एडजॉर्ब होती हैं, जो भी उनका सॉल्यूशन बनता है वो इस टाइप का सॉल्यूशन होता है। S2 इन प्लेटिनम और पैलेडियम, ये इसका सॉल्यूशन है। मेटल के सरफेस पे जो सॉलिड फॉर्म में है हाइड्रोजन का सॉल्यूशन बन रहा है और ये हाइड्रोजन का सॉल्यूशन गैस स्टेट में है, हाइड्रोजन जो है गैसेस स्टेट में है, इसलिए S2 इन प्लेटिनम और पैलेडियम। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? ये हम सॉलिड लिए और ये अब चूंकि सॉल्वेंट में सॉलिड यूज हो चुका है, सॉलिड को हमने तीनों को बारी बारी से मिक्स कर दिया है, अब हम लिक्विड में इन तीनों स्टेट को बारी बारी से मिक्स करेंगे। तो जब लिक्विड ये है सॉल्वेंट लिक्विड में, यानी कि जो ज्यादा अमाउंट में है, जो एक्सेस अमाउंट में है, दैट प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट एंड दैट सब्सटेंस व्हिच प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। इसलिए सॉल्यूशन क्या बनेगा? लिक्विड, ये बनेगा लिक्विड। एग्जाम्पल क्या है? सॉलिड इन लिक्विड, सबसे कॉमन शुगर को आप, तो क्या बना? सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट लिक्विड है, इसलिए सॉल्यूशन भी क्या होगा? लिक्विड। और इसका जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है शुगर इन वाटर, शुगर को आपने वाटर में मिक्स कर दिया। नेक्स्ट जो है लिक्विड इन लिक्विड, मीन्स दोनों लिक्विड के फॉर्म में है, लिक्विड इन लिक्विड, यानी कि लिक्विड को एक दूसरे लिक्विड में आपने मिक्स कर दिया। जब दोनों लिक्विड है तो सॉल्यूशन क्या बनेगा? सॉल्यूशन का फेस क्या होगा? लिक्विड होगा। जैसे एथेनॉल में आपने वाटर मिक्स कर दिया, एथेनॉल या अल्कोहल इन वाटर, तो इस तरीके से अल्कोहल भी लिक्विड स्टेट में वाटर
कि गैस इन लिक्विड, गैस को आपने लिक्विड में मिक्स किया तो लिक्विड ही सॉल्वेंट है, इसलिए सॉल्यूशन भी बनेगा लिक्विड स्टेट में। O2 इन वाटर। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, इन सभी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए सर्वाइव करने के लिए जो वाटर में ऑक्सीजन गैस एब्जॉर्ब होता है उसी को एब्जॉर्ब करके सभी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म अपने आप को सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट क्या है? सॉलिड इन गैस, यानी कि सॉलिड कम है, गैस ज्यादा है, तो इसलिए सॉल्यूशन क्या होगा? गैस। टेम्पर इन एयर, टेम्पर सॉलिड है और एयर गैस है। नेक्स्ट जो है लिक्विड इन गैस, यानी कि लिक्विड कम अमाउंट में है, गैस में आपने मिक्स किया, गैस ज्यादा है, इसलिए फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन का क्या होगा? गैस होगा। जैसे ह्यूमिडिटी इन एयर, जो भी एयर में ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होता है वो इसी का एग्जांपल होता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी जो है ये लिक्विड है और एयर गैस के फॉर्म में है। और जो लास्ट है इसका गैस इन गैस, जब दोनों गैस है तो पूरा सॉल्यूशन भी गैस होगा। एयर सबसे अच्छा एग्जांपल है जो कि होमोजेनियस मिक्सचर है गैसेस का, और ये लास्ट टाइप का एग्जांपल है। तो इस तरीके से आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के बेसिस पे इस बाइनरी सॉल्यूशन को टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशन में आपने क्लासिफाई किया। यहाँ पे एक छोटा सा टर्म यूज होता है और उस टर्म की हम बात करते हैं। तो इफ सॉल्वेंट इज वाटर, इफ सॉल्वेंट इज वाटर, और मोस्टली सॉल्यूशन में यही होता है। तो जब भी वाटर सॉल्वेंट के रूप में यूज होगा तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? एक्वस सॉल्यूशन। एक्वा जो वाटर का ही लिगेंड के रूप में आप नेम यूज करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, इस पॉइंट को आप पढ़ेंगे तो इट इज कॉल्ड एज एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। एंड इफ सॉल्वेंट इज अनदर देन वाटर, कोई भी वाटर को छोड़कर कोई भी दूसरा सॉल्वेंट होगा, इस सॉल्यूशन को आप कहेंगे नॉन एक्वस। नॉन मींस विदाउट, एक्वा मींस वाटर, बिना वाटर, अनदर देन वाटर। तो इस सॉल्यूशन को आप क्या बोलेंगे? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये टर्म यूज होते हैं यहाँ पर। जब भी वाटर सॉल्वेंट के रूप में यूज करेंगे तो एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे, और वाटर के अलावा कोई भी दूसरा सब्सटेंस आप सॉल्वेंट के रूप में यूज करेंगे तो उसको आप कहेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन।